तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहराइच और बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव, फायरिंग भी हुई, हिंसा भी भड़की और खुलेआम गुंडागर्दी हुई। इस हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। समुदाय विशेष के लोगों पर राम गोपाल मिश्र की हत्या का आरोप लगा और इसके बाद गुस्साया हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आ गया। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, आगजनी कर दी गई। बवाल इतना बड़ा कि कई जिलों की फोर्स वहां पर तैनात करनी पड़ी। लेकिन बहराइच में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसपास के जिलों में भी देखने को यह मिल रहा है। बहराइच में अभी क्या हालात है सब बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद अभी भी फरार है। अब्दुल हमीद की तलाश लगातार जारी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है। अब्दुल के घर से ही विसर्जन जुलूस पर पथराव का आरोप है और अब्दुल के घर के अंदर ही रामगोपाल मिश्र की हत्या का भी आरोप है। रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या की गई थी। रामगोपाल मिश्र की तो मां कह रही थी कि करीबन 20 गोलियां मारी गई हैं। गला रेतने की भी यहां पर कोशिश की है, गला काटने की कोशिश की, मारने से पहले, गोली मारने से पहले बुरी तरह से मारा गया उनके बेटे को, ये उनकी मां कह रही थी। अब्दुल हमीद की तलाश जगह जगह की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं अब्दुल हमीद का मकान है। तो बहराइच हिंसा पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर चलिए हम आपको बताते हैं। लखनऊ रवाना हुआ रामगोपाल मिश्र का परिवार और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे परिजन। इसमें पिता भी शामिल है, इसमें पत्नी भी शामिल है। रामगोपाल मिश्र के माता, पिता, पत्नी लखनऊ रवाना हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। गोलीबारी में रामगोपाल मिश्र की मौत हुई थी। परिजनों ने कहा कि सीएम से एनकाउंटर की मांग करेंगे। जिन्होंने उनके बेटे को गोली मार दी उनका एनकाउंटर होना चाहिए और ये कल से मांग की जा रही है। जो भीड़ थी, ये देखिए, ये जब लखनऊ पहुंचे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहबे जो उनका तकलीफ है। हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तुम कहा और कुछ दुख साझा करेंगे। हाँ, दुख कहबे जब तक कोई हमारे आत्मा वहाँ हुई तुम सबका। हत्यारे के लिए क्या करें? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसने में हमारा लड़का मारा गया है तो मेरे बहू मारा जाए। कौनी मेरे तरफ तरफ का हमारे घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की, छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहराइच में हिंसा के बाद हालात जो हैं वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एडीजी अमिताभ यश खुद इस वक्त बहराइच में कैंप कर रहे हैं। शहर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एडीजी अमिताभ यश इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कर्फ्यू जैसे हालात है। ये देखिए, ये पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं और ये सुबह की तस्वीर है। ये आज सुबह की तस्वीर है। विद्या राजा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त बहराइच में है, हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विद्या, कल बहुत उपद्रव हुआ, जब जमकर हंगामा हुआ, आज क्या तस्वीरें हैं, आज वहां पर क्या माहौल है? आज प्रशासन ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में एक तरीके से लिया हुआ है। खासतौर से महाराजगंज का जो इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और वहां लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, उस जगह पर अभी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। और यही नहीं,
पूरे बहराइच को कई सेक्टरों में बांटा गया है और कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाई हुई है। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है, इस इलाके में अभी भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है और कम से कम कल 12 बजे तक इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं होगी। डीएम से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही हैं कि अभी हालात पूरी तरीके से उनके काबू में है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम अलग अलग इलाकों में घूमे हैं बहराइच के, हमने देखा है कि तनाव की स्थिति है, लोग रात भर सोए नहीं हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि रात भर बैठकर उन्होंने अपने हाथ में डंडा लेकर अपनी रखवाली यानी कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई हुई थी। हालांकि उनका कहना यह है कि पुलिस के आ जाने से और पुलिस बलों की तैनाती की वजह से यहाँ पर वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विद्या, जो आपने देखा दर्शक चाहते हैं कि वो भी एक बार देख लें, जो आपने देखा है दर्शक चाहते हैं वो भी एक बार देख लें कि वहां पर पुलिस के क्या इंतजाम है, किस तरह से पुलिस गश्त कर रही है, सड़कें कैसे खाली पड़ी है। अगर आप आसपास कुछ तस्वीरें दिखा सके तो प्लीज। जी देखिए, जहां मैं इस वक्त हिमांशु खड़ा हूं, यहां से वो तस्वीरें बहुत ज्यादा आपको मैं दिखा पाऊं वो संभव नहीं है, क्योंकि जो ओबी है हमारी उसको कुछ दूरी पर ही रोका गया है। एक बैरिकेड है, उससे आगे जहां पर महाराजगंज में ये घटना घटी थी वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स यहां से भेजी है, मुझे लगता है जो आप दिखाई रहे होंगे या फिर दिखाएंगे, और उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि उन लोगों ने जिनसे हमने बात की है वो बता रहे हैं कि पूरी रात उनकी कैसे बीती। वो बता रहे हैं कि अभी इस वक्त हालात कैसे हैं और उनके मन में भय है, खौफ है कि नहीं है। हमें वो लोग भी मिले हिमांशु जो उस रात में बैंड बाजा की जो यहाँ पर टीम थी उसमें शरीक हुए थे। 10 लोग ऐसे हमको मिले जो उस रात यहीं फंस गए थे। आज उन्हें पुलिस कर्मियों ने यहाँ से उनके घर तक छोड़ा है, उन्हें एक ऑटो में बिठाकर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा हमने यहाँ से जो तस्वीरें भेजी हैं और रिपोर्ट भेजी है उसमें हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो अपने घर पर ताला लगाकर, और बिल्कुल जो आपने तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंची हैं और ये पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात हैं, कैसी विषम परिस्थितियों में वहां पर जाकर वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें लखनऊ, एटा, आगरा, बस्ती की भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहराइच में जो हुआ उसका असर बाकी जगह देखने को ना मिले, इसीलिए ये देखिए ये सावधानी बरती जा रही है। हर जगह पुलिस फ्लैग मार्च यहां पर कर रही है। शुक्रिया विद्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहराइच में हिंसा के बाद हालात जो हैं वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एडीजी अमिताभ यश खुद इस वक्त बहराइच में कैंप कर रहे हैं। शहर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एडीजी अमिताभ यश इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कर्फ्यू जैसे हालात है। ये देखिए, ये पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं और ये सुबह की तस्वीर है, ये आज सुबह की तस्वीर है। विद्या राजा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त बहराइच में है, हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विद्या, कल बहुत उपद्रव हुआ, जब जमकर हंगामा हुआ, आज क्या तस्वीरें हैं, आज वहां पर क्या माहौल है? आज प्रशासन ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में एक तरीके से लिया हुआ है। खासतौर से महाराजगंज का जो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और वहां लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, उस जगह पर अभी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। और यही नहीं, पूरे बहराइच को कई सेक्टरों में बांटा गया है और कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाई हुई है। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है, इस इलाके में अभी भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है और कम से कम कल 12 बजे तक इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं होगी। डीएम से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही हैं कि अभी हालात पूरी तरीके से उनके काबू में है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम अलग अलग इलाकों में घूमे हैं बहराइच के, हमने देखा है कि तनाव की स्थिति है, लोग रात भर सोए नहीं हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि रात भर बैठकर उन्होंने अपने हाथ में डंडा लेकर अपनी रखवाली यानी कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई हुई थी। हालांकि उनका कहना यह है कि पुलिस के आ जाने से और पुलिस बलों की तैनाती की वजह से यहाँ पर वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विद्या, जो आपने देखा दर्शक चाहते हैं कि वो भी एक बार देख लें, जो आपने देखा है दर्शक चाहते हैं वो भी एक बार देख लें कि वहां पर पुलिस के क्या इंतजाम है, किस तरह से पुलिस गश्त कर रही है, सड़कें कैसे खाली पड़ी है। अगर आप आसपास कुछ तस्वीरें दिखा सके तो प्लीज। जी देखिए, जहां मैं इस वक्त हिमांशु खड़ा हूं, यहां से वो तस्वीरें बहुत ज्यादा आपको मैं दिखा पाऊं वो संभव नहीं है, क्योंकि जो ओबी है हमारी उसको कुछ दूरी पर ही रोका गया है। एक बैरिकेड है, उससे आगे जहां पर महाराजगंज में ये घटना घटी थी वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स यहां से भेजी है, मुझे लगता है जो आप दिखाई रहे होंगे या फिर दिखाएंगे, और उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि उन लोगों ने जिनसे हमने बात की है वो बता रहे हैं कि पूरी रात उनकी कैसे बीती।
वो बता रहे हैं कि अभी इस वक्त हालात कैसे हैं और उनके मन में भय है, खौफ है कि नहीं है। हमें वो लोग भी मिले हिमांशु जो उस रात में बैंड बाजा की जो यहाँ पर टीम थी उसमें शरीक हुए थे। 10 लोग ऐसे हमको मिले जो उस रात यहीं फंस गए थे। आज उन्हें पुलिस कर्मियों ने यहाँ से उनके घर तक छोड़ा है, उन्हें एक ऑटो में बिठाकर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा हमने यहाँ से जो तस्वीरें भेजी हैं और रिपोर्ट भेजी है उसमें हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो अपने घर पर ताला लगाकर और बिल्कुल जो आपने तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंची हैं और